राघव भाई, आप मुझे हर जगह ले जाते हैं। यहाँ जानता हूँ क्या मैं किसी को? ऋषि मेरे भाई तो बहुत भोला है यार। अरे नई जगह पर नए लोगों के साथ जितनी जल्दी दोस्ती हो जाए ना, उतनी जल्दी वो जगह अपनी हो जाती है। इधर था, एक मिनट। वो देख, तेरी बुलबुल। ओह हाय, हैप्पी बर्थडे। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। अब देख मैं क्या करता हूँ। हाय। अच्छा तो कुछ ड्रिंक ले, मैं अभी आती हूँ। ओके। हाय कोमल, हाउ आर यू? हाय राघव। हाय। एक्सक्यूज मी। बहुत तीखी है यार। तीखी का ही तो असली मजा है दोस्त। ये ले, ये उसकी ड्रिंक में मिला दो। अबे ये क्या है? अरे यार जब ये एक बार अंदर जाएगी ना, तो उसे एक दिन तक याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ। क्या बात कर रहा है? करता हूँ। ओए, फोन में क्या कर रहा है? पार्टी में आया, एंजॉय कर, लोगों से मिल, हाथ वाथ मिला। क्या कर रहा है फोन में? ऐसा कर, ये ड्रिंक पकड़ और कोमल को देके आ। बोला मायूरी ने दी है। जी मैं? हाँ तू जा यार, पार्टी एंजॉय कर। क्या बैठा फोन में यार, जल्दी जा। जी ये मयूरी जी ने आपके लिए दिया है। मयूरी, कोमल तुम्हें चीयर्स कह रही है। चीयर्स। बेटा तेरा काम तो हो गया, मेरा क्या? जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। जा जल्दी आके बाइक स्टार्ट कर। हे कोमल, आर यू ओके? तुम्हें कुछ चाहिए? पानी? मुझे घर जाना है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आई विल मैनेज। कोमल, डोंट बी अ किड, कम ऑन, आई लीव यू होम, कम ऑन, कम ऑन। नो। क्वाइट। पार्टी में एक लड़की जिस पर थी कुछ लड़कों की नजर। लड़के उस लड़की की ड्रिंक में एक नशीली दवा मिला देते हैं, जिससे उसकी ड्रिंक स्पाइक हो जाती है। ड्रिंक पीते ही ड्रिंक का असर लड़की पर होने लगता है। क्या इस पार्टी में कोई अनहोनी होने वाली? नमस्कार, सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ के इस नए एपिसोड में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम सब महिलाओं से, सब लड़कियों से एक विनती करना चाहते हैं। किसी भी पब, सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर में अपनी ड्रिंक का ख्याल खुद रखिए, उसे खुद ही बनाइए और कभी अकेला मत छोड़िए, चाहे वो शरबत क्यों ना। राघव और सिड भी कोमल की इसी छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या कोमल उनकी इस चाल का शिकार बन जाएगी? क्या होगा इस कहानी में आगे, आइए देखें।
राघव, वो मामू खड़ा सामने, मुंह से दारू की बात भी आ रही है। इस तरह लड़की को ट्रिपलिंग करके लेके जाते हुए पकड़े गए ना तो बहुत कुटाई होगी यार। तो क्या करें अब? एक काम करते हैं, कोमल कोमल तुम उतरो। क्या हुआ? सुनो कोमल, पुलिस की चेकिंग चल रही है, हम यहां से नहीं जा सकते ट्रिपल सीट। तुम यहां से जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा आगे। तुम सुन रही हो ना कोमल? तुम सुन रही हो ना? जाओ जाओ कोमल। कोमल कोमल कोमल, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, इसको तो बहुत चढ़ी हुई। कोमल चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अपने आप कोमल घर चलो जाऊँ। चलो घर चलो कोमल, आ जाओ, चलो नहीं, चलो ना कोमल। मुझे बैठो बैठो। एक सेकंड है, तुम्हारा घर कहाँ पे? कोमल कोमल, लो कर लो बात। तेरी बुलबुल तो गई तेरे भाई के साथ, अब तो तेरा भाई मजे लेगा। सारा प्लान चौपट। ऋषि, ये जो तूने किया है ना, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हेलो। हे कोमल, हाउ आर यू? अरे कल रात तुम कहाँ चली गई थी? हाँ? सनी राघव, मैं रात को पार्टी पे थी और अभी सुबह अपने घर पे उठी हूँ यार। मुझे पता ही नहीं पार्टी से कब निकली। अरे ऐसे कैसे एकदम से? वैसे क्या हो गया था? अच्छा नहीं, वो रात को ड्रिंक पी थी, फिर चक्कर आने लग गए, अब तक सर फट रहा है। क्या? कोमल, मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है। अभी नहीं राघव। मैंने कहा ना, इसी वक्त मिलना है मतलब मिलना है। चलो आ जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है, बाय। यार तुम लड़के इतने केयरलेस कैसे हो सकते? तुम्हें पता है ना, इस तरह लड़कियों के साथ कितनी सारी घटनाएं हो जाती। आई एम श्योर किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में तुम्हें कुछ मिला के दिया। क्या तुम्हें याद है किसने दी थी तुम्हें वो ड्रिंक? हाँ, वो तुम लोगों के साथ एक लड़का था ना, क्या नाम था? ऋषि। ऋषि? नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? अरे मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे मामा का लड़का है, इतनी अच्छी फैमिली से वो। आई स्टिल कांट बिलीव इट कि वो ऐसा कर सकता है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? कोमल, पर मैंने किया क्या है? बहुत इनोसेंट बनते हो। पहले मेरी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाते हो, उसके बाद भोले भाले बनते हो। कोमल, शट अप! तुम जैसे लड़कों को ना हवालात के अंदर बंद कर देना चाहिए, ताकि सारी जिंदगी तुम सड़ते रहो। कोमल Now you see what do I do? कोमल, Shut up! कोमल, तू पागल हो गया क्या? हाँ? ये क्या किया तूने? अरे भाई, ये तेरा गांव नहीं शहर है, शहर। अपने जवानी के घोड़ों को लगाम दे, और अगर नहीं दिया ना तो अब तो पुलिस आके ही लगाम लगा देगी। भाई शपथ, भाई मैंने कुछ नहीं किया। वो सिड ने मुझे बोला था कोमल को ड्रिंक देने के लिए। क्या? सिड ने बोला था? तो फिर कोमल के सामने क्यों नहीं बोला तूने? तेरे मुंह में दही जम गई थी क्या? कैसे बोलता भाई, उसने बोलने का कुछ मौका दिया मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, सिड को तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले कोमल को समझाना पड़ेगा, कहीं पुलिस के पास ना चली जाए। मैं जाके देखता हूं। कोमल, कोमल, just calm down, कोमल, just listen to me once. देखो, उसे माफ कर दो। आई एम श्योर उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये सिर्फ ऋषि को बचाने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि इस पुलिस के मामले में फंस के तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए और उसकी लाइफ। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पे उसे छोड़ रही हूँ, समझा देना उसे।
यू टेक केयर। भाई क्या कहा कोमल? आई लव यू बोल रही थी तुझे, क्या बोलेगी? हाँ, तूने इतना बड़ा कांड किया है कि अब तुझे सजा मिल के ही रहेगी। देख, वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे लगता है पुलिस के पास तो जरूर जाएगी। भाई अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, भाई बाबा एकदम टूट जाएंगे। तो भाई मेरी लाइफ एकदम बर्बाद हो जाएगी। ये सब किसी पछड़े में पड़ने से पहले सोचना चाहिए, अब सोचने का कोई फायदा नहीं। देख, मुझे उसे जितना समझाना था मैंने समझा दिया, लेकिन वो समझेगी या नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। कोमल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरी बात पे यकीन कर। मैंने कुछ नहीं किया। कोमल, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ। मतलब मजा आ जाए। सिद्ध भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। आज आपकी वजह से मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी सब बर्बाद होने वाले हैं। बोलिए, बताइए राघव भाई को कि कोमल की ड्रिंक में नशे की दवाई आपने मिलाई, मैंने नहीं। ओए, ये क्या बोलते जा रहा है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कौन सी ड्रिंक, कौन सी दवा? दिमाग का इलाज करवा जाके चल। ये सच बोल दिए। ऋषि, आवाज नीचे। ये मेरा घर, तू अभी अभी मेरे घर में रहने। सेठ को मैं बचपन से जानता, सेठ कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, और तू अपना इल्जाम इसके सर पे डालने की कोशिश मत कर। भैया, आप भी क्या आप भी? आप तो मेरी बात का भरोसा कीजिए। नहीं करता मैं, तेरी कोई बात का कोई भरोसा नहीं करता मैं। That's it. कोमल, क्या है? क्या ये? आई एम सॉरी कोमल, प्लीज मेरी बात का भरोसा कर। मैंने कुछ नहीं किया। कोमल, भाई भी मेरी बात पे यकीन नहीं। क्यों करेगा वो यकीन? राघव शरीफ है। भगवान का शुक्र मनाओ कि अभी तक उसने तुम्हें अपने घर पे रखा हुआ है, नहीं तो तुम जैसे घटिया इंसान को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। और हाँ, खबरदार, आज के बाद मेरा रास्ता रोका तो, और ये तुम्हारा कार्ड। टू हेल विद योर कार्ड। तुम जैसे लड़कों को ना हवालात के अंदर बंद कर देना चाहिए। भगवान का शुक्र मनाओ कि अभी तक उसने तुम्हें अपने घर पे रखा हुआ है, नहीं तो तुम जैसे घटिया इंसान को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। और ये तुम्हारा कार्ड। रात को 1 बजे कौन आया है? ऋषि, 1 बज रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ नहीं कोमल, कुछ नहीं किया। ऋषि, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी, कोमल, कोमल प्लीज। सिक्योरिटी, कोमल, कोई है? ट्रस्ट मी कोमल। हाँ जी, लेके जाइए इसे यहाँ। कोमल प्लीज, कोमल बाहर निकालिए मैं भी इसे। बाहर निकलता हूँ। कोमल, कोमल मैंने कुछ नहीं किया। कोमल यहाँ से जाओ यहाँ कोमल, से। चलो कोमल प्लीज। कोमल मेरी बात सुनो, हाँ निकलो कोमल। ट्रस्ट मी कोमल प्लीज। राघव अपने प्लान में कामयाब हो रहा था। कोमल और ऋषि को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था एक ऐसे मौके का जब वो अपने प्लान को पूरा कर सके। हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं। जरूरत है कि किसी पर भरोसा करने से पहले हम उसे अच्छी तरह से परख लें। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो।
राघव भी एक ऐसा ही इंसान था जो लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेल रहा था। आखिर इस खेल का अंजाम क्या होने वाला था? राघव चाहता क्या था? चल यार बियर पीते हैं, नॉट अ बैड आइडिया यार। एक काम करता हूँ, तो रुक, मैं एटीएम से पैसे निकाल कर आता हूँ। तेरे भाई का बाप इतना रईस है, उससे पैसे मांगिए कर। क्या एटीएम? अरे उसी ने तो मेरे अकाउंट में डलवाए हैं। क्या बात है, पहले से ही। और क्या, अभी लेके आता हूँ, जल्दी आना। हाँ हाँ। अबे तेरी, हाँ राघव कहाँ है तू? अभी तो गया हूँ यार, 5 मिनट तो दे दे। ऐसा करना, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे निकाल के लेके आना। एक्स्ट्रा पैसे क्यों? वो अधूरा काम था ना, पूरा करने का टाइम आ चुका है। अपनी वो बुलबुल कोमल इस वक्त ब्लू स्काई पब में एंजॉय कर रही है। क्या बात कर रहा है? बस जल्दी से आजा पैसे लेके। राघव भैया तुझे कितना शरीफ समझते थे, तेरी असलियत अब मैं सामने लेके आऊंगा। ये गिलास इस लड़की को दे दें। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ, प्लान फेल हो गया? हाँ, आप पर तो मेरी नजर पहले से थी। ऋषि तुम यहाँ पे भी आ गए? हाँ, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं, अपनी बेगुनाही का सबूत साथ लेकर आया हूं। What do you mean? ये देखो, खुद ही देख। और उस दिन भी तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवा मैंने नहीं, इसने मिलाई थी। What is this nonsense? झूठ बोल रहा है ये। तू बोल। अरे ये क्या बताएगा, मुझसे बात करना। देख, सच बता, वरना तुझे पुलिस में दे दूंगा। यस मैडम, ये सर ने मुझे ड्रिंक दिया था आपको देने के लिए। सिर्फ तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। You see what do I do now? एक मिनट, मैं सोच भी नहीं सकता था तू इतनी घटिया हरकत कर सकता है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल ना, क्या बोलना चाहता है तू? वो थोड़ा, मैं आप लोगों को कब से कहता कि मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा यकीन ही नहीं किया। कोमल, इसे तो मैं देख लूं। चल चल मेरे साथ। ऋषि, ऋषि रुको, ये तुम अपना फोन भूल गए थे। थैंक यू। एक्चुअली मैं तुम्हारा फोन देने नहीं आई थी, मैं ये कहने आई थी आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला और तुम्हारी बहुत इंसल्ट की। इट्स ओके, शायद तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो ऐसा ही करती, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरा इतने बोलने के बावजूद भी तुमने मेरा भरोसा नहीं किया। ओके, आई एम सॉरी। एक काम करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चलो तुम्हें घर छोड़ती हूँ। ना, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। अब हम फ्रेंड्स हैं, आओ बैठो। अरे सिट सिट, मेरी बात सुन ले। साले तूने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? अरे तो और क्या करता, आरती उतारता तेरी। आंखें खुली रख के काम नहीं कर सकता था? वो तो अच्छा है कि मैं बीच में आया, वरना अभी तू जेल में होता बेटा। मुझे क्या पता था तेरा वो भाई कुत्ते की तरह सूंघते हुए पीछे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तू फिक्र मत कर। इस बार ऋषि ने हद ही पार कर दी है और अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे अब? इंतजार सही मौके का।
थांबा थांबा ए, रुको रुको लाइसेंस दिखा पार्टी से आ रहे हो जी सर ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट करना पड़ेगा मैडम पास आओ थोड़ा और पास। अरे पास आओ ना। सर ये आप क्या कर रहे हैं ये ड्यूटी है चुप तलाशी लेनी पड़ेगी मैडम आपकी सर आप ऐसे तलाशी नहीं ले सकते प्लीज लेडी कांस्टेबल को बुलाइए क्या सुना नहीं सर आप इसकी तलाशी नहीं ले सकते लेडी पुलिस को बुलाइए ए जोर से बोल, सुना नहीं मैंने। सर आप इसकी तलाशी नहीं ले सकते क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहा है। कुछ नहीं भाई। अब ऐसी भी क्या बात है जो मुझे नहीं बता रहा है? कल रात को क्या हुआ था सबको पता है, चल बता दे। छोड़ो ना भाई, पुलिस वाला था वो। अब पुलिस वाले की कंप्लेंट कौन से पुलिस स्टेशन में जाके करूं मैं? पुलिस वाला है तो कुछ भी करेगा क्या? लेकिन भाई मैं कर भी क्या सकता हूं? कर भी क्या सकता हूं मतलब? तू कोई बच्चा नहीं है और ये इंटरनेट वगैरह सिर्फ गेम्स खेलने के लिए नहीं होती। उनको दिखा दे कि आम आदमी कमजोर नहीं होता। मैं कहता हूं इस वीडियो को ना तू अपलोड कर, फिर देखना उस पुलिस वाले की नौकरी कैसे जाती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपने विचारों को प्रदर्शित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आज का युवा इस माध्यम का दिल खोल के इस्तेमाल करता है। ऋषि ने भी राघव के सुझाव पर अपने साथ हुए अन्याय के बारे में इंटरनेट पर लिखा, पर ऋषि इस बात से अनजान था कि ये राघव के प्लान का ही एक हिस्सा है। सवाल ये उठता था कि आखिर राघव का प्लान है क्या? क्या करना चाहता है वो? क्या मंसूबे हैं उसके? क्या इरादा है उसका? आइए देखें। शर्म आनी चाहिए आपको। पुलिस का काम गुंडों को काबू में करना होता है, गुंडागर्दी करना नहीं। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने पी रखी थी तो सर। इसका मतलब आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? ये बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। मिस्टर राकेश शिंदे, यू आर सस्पेंडेड। हे हाय कोमल। हाय, अब ऋषि है? हाँ ऋषि, हाय, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उस पीएसआई को सजा हुई। देखो उसको सस्पेंड कर दिया। आई मीन यू आर सो ब्रेव ऋषि। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पुलिस वाले से पंगा ही न लेता। ऋषि यू आर अमेजिंग। सर हेलो सर, मैं राघव, ऋषि का भाई। तो यहाँ क्या लेने आया है? सर लेने नहीं सर, मैं तो देने आया हूँ। आपकी खोई हुई इज्जत वापस देने आया हूँ सर। सर मेरा भाई है ना, बहुत भोला है सर। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी सर। ये सब कराया धरा उस लड़की का। उसी ने मेरे भाई को उकसाया और ये पोस्ट फेसबुक पे डलवा दिया और फिर खुद भी शेयर किया। मुझे सब पता है सर, आपने कुछ नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है सर। आप तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सर मैं तो कहता हूं आप उस लड़की को हत्या लो, मेरा भाई अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। कहाँ रहती है वो लड़की? क्या हुआ कोमल, इतनी जल्दी में क्यों बुला रही है? ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। नहीं हुआ क्या, बताओ तो। जब मैं घर पहुंची तो पीएसआई शिंदे ऑलरेडी मेरे घर पे था। अरे तू आ गई, कॉफी पिएगी? आप मेरे घर के अंदर कैसे आए? पुलिस वाले जिन्न की तरह होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। वैसे मुझे टाइम खराब करने की आदत नहीं है। वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, जिसे ऑनलाइन पोस्ट करने की बहुत खुजली है। चल
उससे कहे कि वो एक पोस्ट और करें और जैसा मैं कहता हूं बिल्कुल वैसा ही करें। लिखे कि उस रात तुम दोनों नशे में थे और मैंने तुम्हें खुलेआम अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा था। आखिर सभ्यता और संस्कृति भी तो कोई चीज है ना, है? वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। माफी? किस बात की माफी, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो? ऋषि, अगर अगर उसने फिर दोबारा ऐसा कुछ कर दिया तो क्या करेंगे? कोमल, तुम डरो मत। वो सिर्फ तुम्हें धमकी दे रहा और कुछ नहीं। देखो, वो भी सिर्फ सस्पेंड हुआ है। अगर उसने कुछ भी किया ना तो उसकी नौकरी जाएगी। तुम डरो मत, मैं हूं ना। हाँ कोमल, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वो पीएसआई शिंदे भौंकने वाला कुत्ता है, काट नहीं सकता वो। कौन बोल रहा है? मैं पीएसआई शिंदे बोल रहा हूँ। इतने दिनों से कोई पोस्ट नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ भेज दूं। कैसा लगा एमएमएस? हेलो हेलो, तो पुलिस वाले ने कहा है हमें वो करना ही होगा। तुम्हें वो वीडियो अपलोड करनी ही होगी। कोमल, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम ऐसा करोगे? I said no, कोमल, I won't do it. God damn it, why don't you understand? क्या हुआ कोमल, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, बैठो बैठो। क्या हुआ कोमल, तुम रो क्यों रही हो? ऋषि, उस दिन जब वो पुलिस वाला मेरे घर आया था ना, उसने मेरे वॉशरूम में कैमरा लगा दिया था। अब उसके पास मेरी वीडियो है। कोमल, तुम रो मत। मैं जैसा कहा है मैं वो पोस्ट कर दूंगा, सॉरी मैसेज के साथ। तुम फिक्र मत करो। नहीं ऋषि, इस बार उसे सिर्फ सॉरी मैसेज नहीं चाहिए। Then? जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं और मेरी दोस्त नशे में थे। पीएसआई शिंदे ने हमें रोड पर गलत हरकत करते पकड़ लिया, इसीलिए मैंने पीएसआई से झगड़ा किया। उनकी कोई गलती नहीं है। ये हुई ना बात। सिर्फ जब किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट आ गया। हाँ, ये बात तो सही है। बेचारे ऋषि को शर्म तो बहुत आ रही होगी और हमें मजा। सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया है। हमने ऋषि की वीडियो अपलोड कर दी है। आप जल्द से जल्द अब मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज। बस मेरी इज्जत की बस इतनी कीमत लगाई तुम दोनों ने? तुम्हें क्या लगा
तेरा वो यार कान पकड़कर माफी मांग लेगा तो हो जाएगा। इतने दिन तुम दोनों की वजह से सस्पेंड रहा हूं मैं, उसका जुर्माना कौन देगा? सर तो मैं कुछ समझी नहीं। 5 लाख, बस 5 लाख दे दे और ये किस्सा अब यहीं खत्म कर, वरना मैं ये वीडियो ऑनलाइन कर दूंगा, समझी? हेलो हेलो सर, 5 लाख 5 लाख कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हाँ बाबा, पैसे मिल गए। थैंक यू बाबा। ठीक है बाबा, अभी मैं फोन रखता हूँ, पैसे जमा करके आने। बाय बाबा। राघव, बाबा कितने खुश हैं। मैंने उन्हें झूठ बोला कि मुझे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया और उन्होंने मेरे झूठ को सच मान लिया। ऋषि, मैं जानता हूं कि तू अपने बाबा का सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा करेगा। चल, देर हो रही है। अरे ये क्या हो गया यार? क्या हो गया भाई? अब भी तो चल। देख, अरे ऋषि आके मदद कर यार, जल्दी आ। एक तो वहां पहुंचना लेट हो रहा है और ये बाइक बंद हो गई यहाँ पर। जल्दी जल्दी जल्दी। देख, ये जो स्टार है ना, इसको पकड़ के रख, मैं वहां से स्टार्ट मारता हूँ। इसको? यार ये पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। रुक जा, मैं आ रहा हूं वहां पर। देख, ये जो है ना, भाई आप किक मारो, मैं पकड़ता हूँ। 1 मिनट। हाँ, अब इसको ना। हो गई स्टार्ट, तो गई। चल भाई, मेरा हेलमेट ले ले। भाई बैग कहाँ गई बैग? यहाँ रखा था भाई। तूने नीचे रख दी? भाई आप ही ने तो कहा था भाई। आप अरे फिर भी ध्यान तो देना चाहिए था ना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? PSI का फोन आया था, तुमने उसे पैसे नहीं दिए? कोमल, पैसे चोरी हो गए। पैसे चोरी हो गए? कैसे? अब कहां से लाएंगे इतने पैसे? हेलो सर। तेरा यार पैसे लेकर नहीं आया अभी तक। सब एक गड़बड़ हो गई है सर। जब वो पैसे लेके आ ही रहे थे कि रास्ते में पैसे चोरी हो गए सर। अरे पैसे चोरी हो गए? जी सर। तो मैं क्या करूं? मैंने कोई धर्म खाता खोल रखा है क्या? है? अब तुम लोग अपना ये गेम खेलना बंद करो। मुझे मेरे पैसे चाहिए आज शाम तक। हेलो, अब क्या करेंगे? कोमल, आई थिंक हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तू पागल हो गया है क्या? पुलिस की कंप्लेन करने पुलिस के पास जाएगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम पुलिस के पास गए तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा। कुछ नहीं करेगा कोमल। और अगर उसने ऐसा किया तो? अरे ऋषि, तेरा और मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस बेचारी कोमल की तो इज्जत चली जाएगी। और अगर एक बार इज्जत गई ना तो वापस नहीं आती। अरे ये बेचारी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी यार। नहीं, हम लोगों को कुछ ना कुछ और इंतजाम करना ही पड़ेगा यार। पुलिस से पंगा लेके कोई नहीं जीतता। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और देखता हूँ मेरी तरफ से क्या मदद हो सकती। मैं तुझे फोन करूंगा, ठीक है? कोमल, अपना ख्याल रख। कोमल, बैठो। कोमल, ट्रस्ट मी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो बस तुम्हें धमकी दे रहा है। उसको सिर्फ पैसों से मतलब और कुछ नहीं। नहीं ऋषि, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती। ट्रस्ट मी कोमल, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि पैसे मिलने के बाद वो तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देगा?
उसके बाद अपलोड नहीं करे, फिर हम क्या करें? देखो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। द बेस्ट इज हम पुलिस के पास चलते हैं और उनकी मदद लेते हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए सर। कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। पहले आप बिना परमिशन के मेरे घर पे घुसे, फिर ऋषि को वीडियो अपलोड करने के लिए कहा और फिर मेरा ही वीडियो बना के मुझे ही ब्लैकमेल किया और आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। ये क्या बोले जा रही हैं आप? सर मैं इसके घर जरूर गया था और मैंने वीडियो पोस्ट करने के लिए भी बोला था, लेकिन ना तो मैंने इसकी वीडियो बनाई और ना ही ब्लैकमेल किया। सर ये दोनों मेरे खिलाफ कहानियां बना रहे हैं। अच्छा, कहानियां हम नहीं, कहानियां आप बना रहे हैं। अरेस्ट हिम सर। सर ये क्या हुआ? किसका फोन है? ये इनका फोन है, ये इसी नंबर से फोन करते थे, पर ये तो यहाँ खड़े हैं। फोन उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो, क्या रे, थोड़े से पैसों के लिए कितनी बार फोन करवाएगी? एक बार में बात समझ नहीं आती? ये नंबर लो, ट्रेसिंग पे डालो। ओके। तो तुम्हारा शक गलत था। ब्लैकमेलर पीएसआई शिंदे नहीं, कोई और है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम पुलिस स्टेशन आए हैं? सर फिर से फोन आ रहा है। उठाओ उठाओ। हेलो, तूने मेरा फोन क्यों काटा? अब नहीं, वो गिर गया था। ए, इतना क्यों डर रही है? मैं खा थोड़ी ना जाऊंगा। शाम तक पैसे लेके बांद्रा की पुरानी फैक्ट्री के पास आ जाना। अपने यार को अकेले मत भेजना, वरना फिर रोएगा कि पैसे चोरी हो गए। क्या? हाँ, आ जाऊंगी। वो फोन कल्याण के पास से आया था और उस सिम पे जो नाम था वो भी फेक है। पर यू डोंट वरी, तुम्हें ब्लैकमेलर ने जहां बुलाया है तुम वहां पहुंच जाओ। हम लोग पहले से ही वहां मौजूद रहेंगे। जैसे ही वो आए हम इशारा कर देंगे, हम पकड़ लेंगे। ठीक है? चलो। पीछा करो। सब वो दो बाइक वाले पता नहीं कहां से आए और बैग खींच के ले गए। तुम लोगों ने शक्ल देखी थी? नहीं सर, उनका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। अब क्या करेंगे? क्या हुआ? सर अंधेरे में मालूम नहीं किधर बाइक गायब हो गई, दिखे नहीं उन लोग। सर मैंने उस बैग में अपना फोन डाल रखा है साइलेंट करके, आप उससे उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। आज तो लॉटरी लग गई यार। अब तो हमारे पास भी 10 लाख रुपए हैं। मानता है कि नहीं? क्या सॉलिड प्लान बनाया था मैंने उस ऋषि और कोमल को फंसाने का। वैसे तेरे भाई को भी उल्लू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब देखते हैं असली माल। अबे ये क्या? अबे ये पैसे तो नकली है। फोन कर साली को, फोन कर। वो शानी समझ दिया तू अपने आप को? नकली नोट दिए तूने, नकली नोट। अब तेरी असली वीडियो वायरल होगी, देख तू। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। छोड़ूंगा तो मैं नहीं, तुम लोगों को। पकड़ो इनको। भाग सबको। भाई आपने मेरे साथ ऐसा किया तो क्या करता? क्या करता? तुझे बड़ा मजा आता ना दूसरे के फटे में टांग डालने का? तो ले, इसीलिए किया मैंने ये सब। इसीलिए ना उस रात को तू कोमल को बचाकर घर ले जाता और ना ये सब होता। तुझे क्या लगा था हर लड़की तेरे बाप की जागीर है क्या? किसी का भी वीडियो बना के कहीं भी अपलोड कर देगा? बस भाई, अब बस। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल जेल में बैठ के खेल खेल। चल एक अपराधी को अक्सर अपना पहला अपराध छुपाने के लिए कई और अपराध करने पड़ जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती रही, एक चेन रिएक्शन की तरह। ऋषि के इरादे तो ठीक थे, लेकिन उसने अपने कजिन राघव पर भरोसा करके
गलती कर दी। ऋषि को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वक्त रहते हुए उसने कानून की मदद ली और सिड और राघव के बुरे इरादों का पर्दाफाश किया। राघव और सिड को कोमल का वीडियो बनाने के जुर्म में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 383, आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120B के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। पीएसआई राकेश शिंदे को कोमल को धमकी देने के जुर्म में आईपीसी की धारा 503 और 506 के तहत 2 साल की सजा हुई। इसलिए हम बार बार आपसे विनती करते हैं, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जिसे आप अपना दोस्त, अपना हितैषी समझते हैं, हो सकता है वही आप पर वार करने का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको अपराध की आशंका महसूस हो, तुरंत पुलिस की मदद लीजिए। आइए आप और हम मिलकर कानून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराध के खिलाफ एक आवाज उठाएं। जब आप और हम मिल जाएंगे, तब हम अपने इस घर को, अपने इस प्रदेश को सुरक्षित बना पाएंगे। इसी उम्मीद और नारे के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां महाराष्ट्र क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।